भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले भारत रक्षा मंच की पूरी टीम को, भारत रक्षा मंच के पूरे परिवार को, किशोर भाई को, आपको सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया, और आप सब लोगों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आप आए हमें सुनने के लिए। क्योंकि भारत रक्षा मंच अगर बुला लेता, आप नहीं आते, तो बात तो वहीं की वहीं थी। आप आए, इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी हुई है, सभी बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, माताओं को प्रणाम करता हूं, जो हमारे छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं। परिचय में बताया गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले प्रवक्ता था। यह सच है कि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था, लेकिन अब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। अब मैं 125 करोड़ भारतीयों का प्रवक्ता हूं। 150 करोड़ का नहीं, 125 करोड़। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था, अब मैं भारतीय जनता का प्रवक्ता हूं। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं जिनकी सोच विदेशी है, जो न भारत की परंपरा को मानते हैं, न भारत के ज्ञान को मानते हैं, न भारत माता को मानते हैं, न वंदे मातरम को मानते हैं, न सर्वपंथ संभाव को मानते हैं, न वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, न नारी तू नारायणी को मानते हैं, न यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं। जो भारत माता को अपनी माता नहीं मानते, जिनको वंदे मातरम कहने से समस्या है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन जो लोग भारत को मानते हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं, भारत ज्ञान विज्ञान को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, मैं उन सबका प्रवक्ता हूं। इसलिए अब मैं 23 करोड़ वोट पाने वाली भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों का प्रवक्ता हूं। पहले मैं इंजीनियर था, मारुति में था, तो जापान के लोगों के साथ काम करने का मुझे बहुत मौका मिला, और शायद मैं मारुति में नहीं होता, जापान के लोगों के साथ काम नहीं करता, तो मैं ला नहीं करता। हालांकि वकालत करने में 2-3 और भी महत्वपूर्ण है कि संयोग बस मेरी पत्नी अध्यापिका की नौकरी लग गई, मेरी पत्नी की। उनको जब अध्यापिका की नौकरी लग गई, मुझे लगा रोटी कपड़ा चलता रहेगा, तो नौकरी छोड़ने के कारण वो भी था। लेकिन सबसे बड़ा कारण था जापानीज के साथ काम करने का। जापान में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है, वो हर समस्या में 5 बार व्हाई लगाते हैं। व्हाई, उसको कहते हैं वाई वाई एनालिसिस। आप लोग इस कार्यक्रम के बाद गूगल करना, वाई वाई एनालिसिस क्या होती है, आपको पता चल जाएगा। जैसे सड़क टूटी, वाई, मटेरियल खराब था, वाई, कमीशन हो गया, वाई। क्योंकि जो लोग पहले कमीशन खाते हैं उनको सजा नहीं मिलती, इसलिए सड़क बार बार टूट रही है। तो चौथी बार वाई लगाते लगाते आपको मूल कारण क्या मिल गया कि लोगों को सजा नहीं होती। सजा क्यों नहीं होती? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज नहीं है। हम भगवान की दी हुई किसी समस्या से परेशान है क्या? बताइए जरा। भगवान ने हमें सांवला बना दिया, हम सांवलेपन से परेशान है क्या? भगवान ने हमें महिला बना दिया या पुरुष बना दिया, हम उससे परेशान है क्या? नहीं। हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, इसमें एक भी समस्या भगवान की दी हुई नहीं है। सारी की सारी समस्या किसने दी हुई है? इंसान ने। अब इंसान की समस्या का इलाज भगवान करने नहीं आएंगे। गलतफहमी निकाल दीजिए। अरे भगवान राम बाबर से लड़ने नहीं आए, वो बाबर मंदिर तोड़ के चला गया।
भगवान सोमनाथ औरंगजेब से नहीं लड़ने आए, आके मंदिर तोड़ के चला गया। मानवीय समस्या का इलाज किसको करना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। इतनी सी बात अगर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए कि पहली बात तो ये, हम भगवान की दी हुई समस्याओं से नहीं, भगवान हमें समस्या देता ही नहीं, जो समस्याएं हैं वो इंसानी है। दूसरी बात, इंसानी समस्या कोई लाइलाज नहीं है। अगर आपके गुजरात में पत्थरबाजी होती है लेकिन सिंगापुर में पत्थरबाजी नहीं होती, इसका मतलब पत्थरबाजी लाइलाज समस्या नहीं है। आपके सड़क के किनारे वलसाड़ में अवैध निर्माण होता है लेकिन दुबई में सब सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं होता, इसका मतलब अवैध निर्माण लाइलाज समस्या नहीं है। अगर आपके भारत में घुसपैठ होती है लेकिन चीन में किसी की जरूरत नहीं है जो चीन में बिना डॉक्यूमेंट के घुस जाए बॉर्डर क्रॉस करके, इसका मतलब घुसपैठ लाइलाज समस्या नहीं है। अगर आपके यहां लोग झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के अलग अलग तरीके से धर्मांतरण कराते हैं लेकिन जापान में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है धर्मांतरण कराने वालों की, इसका मतलब धर्मांतरण लाइलाज समस्या नहीं है। तो हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, हम किससे परेशान हैं? हम घूसखोरी से परेशान है, जमाखोरी से परेशान है, मिलावटखोरी से परेशान है, कालाबाजारी से परेशान है, नशा तस्करी से परेशान है, मानव तस्करी से परेशान है, सोना तस्करी से परेशान है, नक्सलवाद से परेशान है, माओवाद से परेशान है, धर्मांतरण से परेशान है, घुसपैठ से परेशान है, जनसंख्या विस्फोट से परेशान है, अवैध निर्माण से परेशान है, भारत की डेमोग्राफी बदल रही उससे परेशान है। इसी से परेशान है ना। इसमें से कोई भगवान की समस्या है क्या? नहीं। किसकी समस्या है ये? इंसान के द्वारा। इलाज कौन करेगा? इंसान। मेरे साथ में मेरे गनर खड़े हुए देख रहे होंगे आप, ये बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन इनकी गन घटिया हो, इनकी गन खराब हो, ये मेरी सुरक्षा कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। ये बहुत एक्सपर्ट हो, 5-5 फीट कूद पड़ते हो, 10-20 को मार सकते हो, आंख पलक झपकते ही झपट्टा मार सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इनकी गन खराब हो तो ये कुछ कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए। इसका मतलब जितना जरूरी है इनकी तेजी, उतना ही जरूरी है अच्छी गन। अच्छा, हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, इसका समाधान राफेल से कर सकते हैं क्या? ब्रह्मोस से कर सकते हैं क्या? अग्नि मिसाइल से कर सकते हैं क्या? चंद्रयान से कर सकते हैं क्या? मंगलयान से कर सकते हैं क्या? ये जितनी समस्याओं से हम परेशान हैं, इसका इलाज मंगलयान, चंद्रयान, अग्नियान, राफेल, ब्रह्मोस, परमाणु बम, एटम बम, इससे हो सकता है क्या? नहीं। आप ध्यान से देखना, जिन समस्याओं से आप परेशान हैं, इन सभी समस्याओं का इलाज संसद और सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। मुझे लगा मैं संसद तो पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने तय किया, इंजीनियरिंग छोड़ा, लॉ किया, हमने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। और संयोग बस पत्नी के अध्यापिका की जॉब लग गई, उन्होंने घर संभाल लिया, स्कूल अपना संभाल लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, भूखे नहीं मरेंगे, अब चलते हैं भारत माता की सेवा करते हैं। और अब मंडे टू फ्राइडे मैं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं, सैटरडे संडे आपके बीच में रहता हूं। फ्राइडे की सुबह अपना बैग लेके निकलता हूं, सुप्रीम कोर्ट जाता हूं। फ्राइडे की शाम को या तो फ्लाइट पकड़ लेता हूं, जैसे यहां आना था तो राजधानी पकड़ लिया। आज सुबह आपके बीच में, शाम को दूसरा कार्यक्रम, कल तीसरा कार्यक्रम, परसों सुबह जाएंगे, फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम मंडे की शाम को सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। अब ये हमारी दिनचर्या हो गई है। फ्राइडे की सुबह बैग लेके निकलता हूं, मंडे की शाम अपने घर में पहुंचता हूं। कोशिश यह है कि जिन समस्याओं से भारत परेशान है, जिन समस्याओं से हम सब लोग परेशान हैं, उनका इलाज किया जाए। और मैं बार बार कहता हूं, उसका इलाज केवल और केवल
कठोर दंड और स्पीडी जस्टिस सिस्टम है और कुछ नहीं। बहुत आसान है। शिक्षा ऐसी हो जो अच्छा संस्कार दे और दंड ऐसा हो कि एक बार गलती करने से पहले 100 बार वो आदमी सोचे कि अगर मैंने गलती किया तो मेरी हालत क्या हो। आप सब लोग टीवी देखते होंगे, कल परसों से 2 दिन से एक बहुत विषय चर्चा में आ रहा है, गजवा हिंद का। सुना आप लोगों ने? सुना? ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो बहुत पुरानी बात है। और गजवा हिंद ये कोई झूठ नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। हम लोग मानते नहीं थे। मैं तो दारुल उलूम देवबंद को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि गजवा हिंद बिल्कुल जायज है और भारत को इस्लामिक देश बनाना बिल्कुल जायज है।